नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं डेली एमसीक्यूज़ में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा बोनस क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। ठीक है, लगभग बताना है आपको कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। 4 ऑप्शन है। इसका आंसर यदि आपको आता है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। ये IAS 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। थर्म किसका यूनिट है, तो हमें बताना है कि थर्म किसका यूनिट होता है। तो जो थर्म यूनिट होता है वो होता है ऊष्मा का। इसका सही उत्तर है ऊष्मा का। यह क्वेश्चन SSC टैक्स असिस्टेंट 2007 में आया था। तो थर्म वैसे भी हमें पता होता है, जो थर्म मतलब होता है गर्मी, तो ऊष्मा। मानव शरीर का भार होता है, ठीक है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका सही उत्तर है ध्रुवों पर जो है वो मनुष्य के शरीर का भार सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी वस्तु को यदि हम पृथ्वी से बाहर भेजें तो वह पृथ्वी से बाहर निकल जाती है, अंतरिक्ष में जा सकती है। इसी को पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड सही आंसर है। ये RAS में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ठीक है, तो जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा सशक्त बल कौन सा है, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय बल जो होता है वो प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है। ये जो बगल में रेड कलर से लिखा है इसमें आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पेपर कब और कौन सी परीक्षा में आया था। नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। एक कौन सा परिवर्तन है, प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। देखिए, जल से वाष्प बनती है और वाष्प ठंडा होकर फिर से जल बनती है, तो कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है। तो यह जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर है भौतिक परिवर्तन। pH मूल्यांक दर्शाता है। ठीक है, MPPSC प्री 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें बताना है कि pH वैल्यू होती है वो उससे क्या पता चलता है। नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होना, भूकंप की तीव्रता, दूध की शुद्धता। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाता है pH मूल्यांक। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, हमें बताना है कि जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी, वो सबसे पहले किसने दिया था ये टर्म। तो इसका सही आंसर है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। डेक्टिलोग्राम किससे संबंधित है। ठीक है, डेक्टिलोग्राम पहली बार सुना लग रहा होगा आपको। तो जो डेक्टिलोग्राम होता है वो फिंगरप्रिंट से संबंधित होता है। इसका सही आंसर है फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्थित है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में CCMB भी कहते हैं, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका जो सेंटर है वो कहाँ स्थित है, तो सही आंसर है हैदराबाद। इसका ये जो CCMB है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। निम्न में से वास्तविक मछली है। ठीक है, हमें बताना है इनमें से वास्तविक मछली कौन सी है। तो क्रे फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश में से फ्लाइंग फिश जो है वो रियल मछली होती है, बाकी ये मछलियाँ नहीं होती हैं, इनका नाम ही है बस मछली। शैवाल किस समुद्री जीव के लिए एक आवश्यक भोजन स्रोत है, विशेषकर जीवन के प्रारंभिक चरण में। ठीक है, समुद्री कछुए, शार्क, डॉल्फिन, जूप्लांक्टन। तो इसका सही आंसर है जूप्लांक्टन। तो ये इनके लिए, इनके प्रारंभिक जीवन के लिए जो शैवाल है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कौन से शैवाल ऐसे विष उत्पन्न करते हैं जो उच्च सांद्रता में मौजूद होने पर समुद्री जीवन और मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे शैवाल बताने हैं जो ज़्यादा मात्रा में उच्च सांद्रता में हो,
तो समुद्री जीवन और मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लाल, नीले, हरे, हरा सवाल, नीला हरा सवाल। सही आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ मुख्य रूप से उपयोग करके चलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ कैसे चालन करते हैं, कौन सी विधि से? पंख से, पैर से, सिलिया, फ्लैजेला या सूडोपोडिया या पंख? ये तो 2 बार दिया। सही आंसर है इसका है सिलिया, फ्लैजेला, गैला लिखा है, जा होता है, फ्लैजेला और सूडोपोडिया। नेक्स्ट, ये आपका बोनस क्वेश्चन था, चलिए इसको हल कर लेते हैं कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे निकालेंगे। लगभग बतानी है। 1 फीट बराबर होता है 30.5 सेंटीमीटर लगभग। तो 6 को कैसे निकालेंगे? 6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 30.5 इंटू 6, 6 पंचे 30 और 6 तिया 18। तो इतना सेंटीमीटर, 6 फीट के आदमी की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में इतनी आ जाएगी। अब इसको आपको बदलना है किसमें? नैनोमीटर में। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? वो होते हैं 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर में भी दिया है, तो इसको पहले मीटर में चेंज करो। तो मीटर होगा 1.83 मीटर गुणे 10⁹। तो आंसर है आपका 1.83 इंटू 10⁹ नैनोमीटर। लेकिन इसमें तो 1.83 है ही नहीं, देखिए ये है, इसमें इनकी इन्होंने 2 पावर कम करके इसको 183 कर दिया है। तो 183 इंटू 10⁹, इसको 1.83 इंटू 10⁹ भी लिखोगे तो एक ही बात होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1.83 इंटू 10⁹ नैनोमीटर लंबा होगा एक 6 फीट लंबा व्यक्ति। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। आप हमारे चैनल को या फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। आप इस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।